हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 14 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है ना कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेट क्वार्टर का गिवन है, ठीक है। 10%, 5%, 3% अंडर फ्लक्स मेथड, अंडर रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डूइंग द क्वार्टर, डेफिनेटली ये अगर क्वार्टर का है तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस भी क्वार्टर का ही देगा। 30 है, ठीक है। मेरे को ये सब निकालना है। ऐसा कैसे स्टार्ट करेंगे इस सम को? यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट मेथड का परसेंट है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस गिवन है, तो डेफिनेटली इसी को उठा के पहले काम करना होगा, ठीक है। तो कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। कितना है देखते हैं। रिप्लेसमेंट वाला सेकेंड है, दैट इज 5%। यहाँ पे लिखो 5%। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इंटू 100 भी करते हैं हम लोग, पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंट में है तो इंटू 100 नहीं करेंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर? नॉर्मली जब हम लोग निकालते हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100, पर यहाँ परसेंट था इससे मैंने इंटू 100 नहीं लिखा। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये प्लेस यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर ये प्लेस कितने हैं? 30। 30 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू 5%। 30 डिवाइडेड बाय 5% इक्वल टू 5 है। 5% इधर आएगा तो बाई हो जाए, नीचे आ जाएगा, और ये बाई है ऊपर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 30/5% कितना होगा? 600। तो 600 हो गया एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलता है? ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? फ्लक्स मेथड अभी मत करना क्योंकि इसमें और भी वैल्यू लगेंगे। हम लोग यहाँ पे सेपरेशन मेथड को यूज करते हैं। सेपरेशन मेथड का रेट कितना है? 3% है। ओके, अब यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड, जो कि है 3%, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? एकदम सेम ऊपर की तरह होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सेपरेशन मेथड है तो सेपरेटेड होगा, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, इंटू 100 नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी परसेंट के फॉर्म में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, ये मेरे को निकालना है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600 है, इक्वल टू 3%। नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड कितना होगा? 3% बाई 600 है तो इंटू 600 हो जाएगा 80। अब हम लोग नेक्स्ट फ्लक्स मेथड वाला यूज करेंगे। लिखो एम्प्लॉय टर्नओवर ओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड। कितना परसेंट है एक बार देख लेते हैं। 10% है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें सब आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये प्लेस्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड और नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्वेटेड, ठीक है। सब कुछ आएंगे इसमें, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय
इंटू 100 नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी 10% है, इक्वल टू 10%। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये प्लेस कितने थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये प्लेस 30 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड 18, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्विटेड निकलेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्विटेड का मतलब क्या है दीदी, इक्विटेड का मतलब क्या है, इक्विटेड मतलब ये प्लेस का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग एक जॉब था जिसमें कोई चला गया तो उसकी जगह कोई और आ गया, ठीक है, कोई वर्कर गया उसकी जगह कोई और वर्कर आ गया, इसको कहते हैं ये प्लेस। इक्विटेड मतलब ऑलरेडी कोई वैकेंसी नहीं है, एक नई पोस्ट। नया पोस्ट कब होता है, जब हम लोग बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो उस केस में नया पोस्ट होता है, तो उसके लिए अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विटेड। समझ में आया? इक्वल टू 10%। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 100 है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 48 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्विटेड इक्वल टू 10% किसका होगा, 600 का। 48 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्विटेड इक्वल टू 60। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्विटेड कितना होगा, 60 माइनस 48 दैट इज 12, ठीक है। अच्छा, कुछ मांगे या ना मांगे, पहले इतना तो अपने को कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा है, नंबर ऑफ वर्कर इक्विटेड एंड ज्वाइंट। नंबर ऑफ वर्कर इक्विटेड एंड ज्वाइंट, ठीक है या नहीं। इक्विटेड बोलने से समझ में आ गया, इक्विटेड। अच्छा, इक्विटेड कितना है, 12, और ज्वाइंट लिखा है मतलब कितने लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं। ज्वाइन मतलब कितने लोग ये प्लेस हो, कितने लोग एग्जिस्टिंग जॉब एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए आए हैं। देखो वर्कर हमारे यहाँ पे आए हैं तो दो केस हो सकता है, एक तो न्यू पोस्ट के लिए और एक एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। न्यू पोस्ट के लिए जो आए हैं उसको कहते हैं इक्विटेड, और जो लोग एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए आए हैं उनको कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है या नहीं। तो कितने लोग एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए आए हैं, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने ये प्लेस हुए हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये प्लेस ये बताता है कि कितने लोग हैं जो एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये प्लेस कितने हैं, 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 तो हो जाएगा 42। नेक्स्ट में से लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मांगा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर ये प्लेस्ड, सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब जो छोड़ के चले गए, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड जो कि 18 है। अच्छा, थर्ड नंबर क्या मांगा है देखते हैं। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट 40 ईयर। अच्छा, पूरे साल भर का टर्नओवर रेट मांगा है। यहाँ पे देखो क्वार्टर का टर्नओवर रेट पता है ना, हाँ या ना। जैसे एक क्वार्टर का 10%, तो पूरे साल भर का कितना होगा, इंटू 4 कर लो, ठीक है। सपोज पर मंथ होता है ये रेट, तो पूरे साल भर का कितना होगा, इंटू 12, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग नंबर 3 लिखेंगे, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर अंडर, पहला कौन सा था, पहला फ्लक्स मेथड था ना, तो लिखेंगे अंडर फ्लक्स मेथड, अंडर फ्लक्स मेथड 10% एक क्वार्टर का, तो पूरे साल भर के लिए इंटू 4, 40%, ठीक है। अब वैसे ही वापस लिखेंगे, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर अंडर, नेक्स्ट क्या था, रिप्लेसमेंट मेथड, अंडर रिप्लेसमेंट मेथड कितना था, 5% एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर, तो पूरे साल भर का हो जाएगा 20%। और फिर नेक्स्ट क्या था, सेपरेशन मेथड,
सेपरेशन मेथड, इसका परसेंटेज कितना था? 3%। 3% एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का कितना होगा? 12%। ठीक है, तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।